नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ट्वीट जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी से ताउन की दरख्वास्त की है 27वीं आईनी तरमीम के पास होने के हवाले से। इस पर गुफ्तगू करेंगे। शर्जील मेमन साहब वज़ीर इत्तलात सिंध इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। शर्जील साहब, ये अब जो बहसगश्त है, पहले से सुना जा रहा था कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक तरफ वो जो पावर शेयरिंग फॉर्मूले के हवाले से 1 महीने की डेडलाइन उनको दी गई थी जो कि 18 नवंबर को बहरहाल ख़त्म होती है। अभी 6 नवंबर को आपकी पार्टी का सीईसी का इजलास भी मुतवक्के है। आज बिलावल साहब ने अपनी ट्वीट में भी जिक्र किया। क्या समझा जाए, ये कब से अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान 27वीं आईनी तरमीम के उस ड्राफ्ट के हवाले से नशिस्तें कब से चल रही थी और कब से ये प्लान बन रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखिए जी, चेयरमैन साहब का ट्वीट जो है वो एक क्लियर मैसेज है कि प्रेसिडेंट साहब से प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जो है फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो पीपल्स पार्टी से ताउन दरकार किया कि भी वो 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लेके आना चाह रहे हैं। और उस सिलसिले में डेफिनेटली पीपल्स पार्टी का शुरू से हर चीज की प्रैक्टिस ये रही है पार्टी लीडरशिप की, और ये भी उनकी ग्रेस है कि हमेशा वो हर फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से लेते हैं। हालांकि अगर लीडरशिप खुद भी कोई फैसला करेगी तो कोई गुनाह नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और चेयरमैन साहब ने यही डिसाइड किया कि हम जो है वो बात करेंगे सीसी में और जो भी उसकी शिक्के हैं उन पर डिस्कशन होगा और उसके बाद सीसी फाइनलाइज करेगी कि आगे किस तरह इसको लेके जाएगा। तो शर्जील साहब, पीपल्स पार्टी ने अभी तक कमिट नहीं किया इस 27वीं आईनी तरमीम के पास होने से मुताल्लिक किसी भी चीज पे। लेकिन मैंने फिर रिक्वेस्ट की कि चेयरमैन साहब के ट्वीट में अगर आप उसके उन अल्फाजों को देखेंगे तो वो सारी चीजें उसमें शामिल है कि पीपल्स पार्टी हर डिसीजन जो है वो अपनी पूरी पार्टी को लेकर जो है वो लीडरशिप करती है। तो लीडरशिप ने पूरी पार्टी से डेफिनेटली उसे करेगी, राब्ता करेगी जो सीसी की मीटिंग है और सीसी मीटिंग में ही फाइनल किया जाएगा कि इसको किस तरह रेस्पॉन्ड करना है और कौन सी शिकें हैं और उसके सारे कानूनी आईनी चीजें देखी जाएंगी जी। उसके बाद ही पार्टी लीडरशिप उसको आगे लेकर जाएगी। शर्जील साहब, जो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से ये जो खबरें अब सामने आई हैं और बड़े ठोस जराए से कि तकरीबन कोई 5 आर्टिकल्स की तरमीम की तजावीज़ जो हैं वो सामने आई हैं, जिसमें इवन 18वीं तरमीम का भी जिक्र किया जा रहा है। 18वीं तरमीम में ऑटोनॉमी की रिवर्सल पे पीपल्स पार्टी क्या मुत्तफिक कभी हो सकती है? मैंने कहा कि जी एक चीज जो है कानून में, आइन में सब चीजें मौजूद हैं और उसमें पार्टी की जब बैठक होगी सीसी की तो उसी बैठक में एक शिक्के पे तफसीली बातचीत होगी, उसके बाद ही फैसले होंगे। 6 नवंबर तक का इंतजार फिर किया जाए कि जो फैसला होता है वो तभी फिर मामला सामने आएंगे। जी 6 नवंबर दूर नहीं है, आज 3 नवंबर है, बाकी 3-4 दिन और हैं। तो लेट्स वेट एंड सी के हाउ पीपल्स पार्टी सीसी विल रिएक्ट ऑन इट। राइट, थैंक यू सो मच शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शर्जील मेमन साहब वज़ीर इत्तलात सिंध इस वक्त गए थे, जिन्होंने कहा बिलावल साहब की ट्वीट में भी बहुत क्लैरिटी से लिखा है कि प्रपोजल जो है वो क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है और ये टेबल किया जाएगा 6 नवंबर यानी कि 3 रोज़ के बाद पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में, जब सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब दोहा से वापस आते हैं और उसके बाद एक पार्टी पॉलिसी के तहत जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। इख्तियार वली साहब आपसे कुछ देर पहले कह रहे थे कि काफ़ी एक जिम्मेदार इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, सो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जिम्मेदारी, और इख्तियार साहब की गुफ्तगू से लगा कि बज़ाहिर तो जिम्मेदारी का एक तकाजा ये है कि वो इस पर ऑन बोर्ड हों और वो इससे इत्तेफाक करें। बट लेट्स सी, पीपल्स पार्टी चूंकि मेनली कंसर्निंग बात पीपल्स पार्टी के लिए 18वीं तरमीम की उस रिवर्सल से, उस खुद मुख्तारी जो सूबाई खुद मुख्तारी उसकी रिवर्सल से मुताल्लिक थी, क्या पीपल्स पार्टी अपनी उस स्टेटेड पोजीशन से विड्रॉ करेगी, रिट्रैक्ट करेगी, ये भी देखना होगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ